ट्रेडर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं निफ्टी की तो बात करने ही वाले हैं, लेकिन साथ साथ में मैं कुछ ऐसे 2-3 स्टॉक आपको दिखाऊंगी जो आप इंट्राडे के लिए उसमें ट्रेड बना सकते हो और एक अपना ओवरव्यू सेट कर सकते हो, और कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए कहाँ पे नहीं लेनी चाहिए वो हम देखेंगे। चलिए तो पहले क्या करते हैं, निफ्टी से शुरुआत कर लेते हैं, स्टॉक बाद में। तो जैसे हम देखते हैं कि भाई मंथली हाई ख़त्म हुआ यहाँ पे, मतलब कि मंथ ये ख़त्म हो गया 27 जून और ये रहा 30 जून। तो 30 जून को ही निफ्टी ने हमें एक इंडिकेशन दिया। क्या इंडिकेशन दिया था कि उसने 27 जून के नीचे कैंडल को जाके क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे जब कैंडल ने क्लोज़ दिया है तो सिंपल सा लॉजिक है, हम जाके छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, आपको अगर मेरा कॉन्सेप्ट पता होगा, पिछले वीडियो में कई बार बताया है, हमें क्या करना है, फॉलो द ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या दिखा रहा है, अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो क्या दिखा रहा है, लो हाई लो। ठीक है, अब क्या हुआ, आ गया फर्स्ट जुलाई। अब 1 जुलाई को इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है तो क्या करना चाहिए, हमें बाय कर लेना चाहिए? नहीं। क्यों? रीज़न क्या था, यहाँ से तो अच्छे से गिरा है नीचे से, ये तो क्या हो रहा है, पुल बैक आ रहा है। बाय हम करेंगे, लेकिन कब? जैसे मैं बताती हूँ, हमारे लास्ट जो सेलर है, मतलब कि जो लास्ट लोअर हाई लेवल है उसके ऊपर कैंडल क्लोज दे, वहाँ पे सस्टेन करे, तब और सिर्फ तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे आया तो क्या हो गया, अगेन से डाउन आ गया। अगेन यहाँ आया तो अगेन से क्या हो रहा है, डाउन आ रहा है। अब क्या इसके नीचे हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम ये वाला लेते हैं, या फिर इसी ट्रेंड को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ये हाई एंड अगेन ये लो है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है, तो जो जितना नीचे जाएगा उतना हम उसको लेके जाएंगे। जहाँ पे स्टॉप होगा, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप होने के बाद क्या हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है। तो आप बोलोगे कि ठीक है, ये यहाँ पे पूरा उसने, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ट्रिपल टॉप। अब ट्रिपल टॉप पे क्यों सेल करना है ये आपको समझ में आया, और यहाँ पे प्राइस ने इतना टाइम क्यों लगाया, आप ये भी बोलोगे ना। तो अगर ऐसा था, यहाँ से गिर गया था, तो यहाँ पे इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो और इसको मैं हटा के यहाँ पे आपको और एक छोटे टाइम फ्रेम में जाके कुछ दिखाना चाहती हूँ। अब आप बोलोगे तो मुझे कितना छोटे टाइम फ्रेम को देखना है, या कितने बड़े टाइम फ्रेम को देखना है? ठीक है, तो देखो, आपको अगर इंट्राडे ट्रेड करना है ना, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हो, बट आपको पहले क्या देखना पड़ेगा, 15 मिनट में ये सिचुएशन हो गई, फिर आपको जाके यहाँ पे एक और मैं मार्किंग कर लेती हूँ, छोटी सी ऐसा कर तो सर्कल बना देती हूँ। ठीक है, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे क्या हो रहा है आपको खुद से दिखेगा। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई ये ट्रेंड क्या है, डाउन है। आई होप आपको दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दिया, यहाँ से गिरा है, यहाँ पे आएगा तो सेल करना है, बट कब? चलिए वो भी मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट में क्या हो जाएगा, जो आपके ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, आईसीटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नए नए जो मतलब कोर्सेस आ रहे हैं ना, उसमें जो दिखा रहे हैं ना कि ये हो जाए लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक बार गया रिजेक्ट हो गया, दूसरी बार गया रिजेक्ट हो गया, तीसरी बार नीचे से विक लगाइए, तो यहाँ से तो अब इसको निकल ही जाना चाहिए, बट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, और क्या हो गया, नीचे यहाँ पे क्लोज दे दिया, बस दैट्स इट। यहाँ पे आपको जैसे ये अगेन से आएगा, आपको क्या करना है, सेल। ठीक है, सिंपल लॉजिक। टारगेट कहाँ तक का रखेंगे, 15 मिनट का, जो क्योंकि देखो 15 मिनट में यहीं से एक रेड कैंडल बना के अब गया है, तो यहाँ तक तो ये आएगा ही आएगा, एग्जैक्टली वहीं पे आया, और अगेन क्या हो रहा है, बाय हो रहा है। अगर इसको आप और बारीकी से समझोगे ना ये चीज़ को, तो आप ये बाइंग एंट्री भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत सी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, अब दूसरे दिन क्या हुआ, अब सारों के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होंगे सेलर्स के, ठीक है, यही बोलते हैं ना सब,
लिक्विडिटी स्वीप होगी, ये वो। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें 4th अटेम्प्ट पे ट्राई करना है। इसको मैं हटाऊं, 1 2 3। अगर देखो इसको जाना होगा तो यहीं से ये चला जाएगा, ठीक है। अच्छी सी ग्रीन कैंडल बना देगा तो हमें पता है ऊपर क्लोज हो गया तो हमें बाय करना है, लेकिन क्लोजिंग दे ही नहीं रहा ना, ठीक है। तो 1 2 3 4th अटेम्प्ट सेल। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है यही ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज किया तो यहाँ पे या यहाँ कहीं पे आएगा, तो आप या इसके यहाँ पे भी आप उसको सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे आप सेल करोगे तो आपका टारगेट क्या होगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ से गया है, यहाँ से रिजेक्ट हो गया है, तो 15 मिनट का ये वाला पॉइंट को वो ब्रेक करेगा, इवन इसको भी ब्रेक कर सकता है, राइट। तो देखो आ गया नीचे, सिंपल। अब ये तो एंट्री की बात हुई, अब मैं आपको और इसको दिखाती हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। वैसे आप बार बार एंट्री बनाओ, देखो वही लेवल है, इसी को मैं अगर एक्सटेंड कर तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये पॉइंट, ठीक है, क्लोज ही नहीं दे रहा है, तो क्या करना है, सेल करना है। अब तो क्या इसके नीचे भी क्लोज दे दिया, ये लास्ट वाला पॉइंट है, अगर इसको मैं हटाऊँ यहाँ पे, इसके नीचे भी क्लोज दे दिया तो सिंपल है, सेल। अब क्या हो रहा है, इसको हटाओ, इसके नीचे भी सॉरी इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दिया अगेन से, वापस क्या हो रहा है, वही करो, सेल। कब तक सेल करना है, कब तक सेल करना है, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देता, क्योंकि पॉइंट तो वही आ रहा है और वहाँ यहाँ तक गया ये पॉइंट पे, फिर अगेन क्या हो गया, ये हमारा लास्ट लो था, इसके नीचे क्लोज दे दिया। अब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो अब क्या उठ के ये चला जाएगा, कैसे चला जाएगा। अब क्या है, अब हम ये पॉइंट बहुत नीचे आ चुका है तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग दिखा दे तो हम बाय कर लेंगे, नहीं दिखा रहा है और अच्छे से वापस से बढ़िया से नीचे आ गया। ये कौन सा, ये वाला लो क्या किया है उसने, ब्रेक कर दिया है। अब आप बोलोगे अरे ये वापस से ऊपर चला गया, जाने दो, नो प्रॉब्लम, हमें तो क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए ना। अब क्या हो गया, वापस इसको अच्छे से इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, इसके नीचे अगेन से क्लोज आ गया। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से अच्छे से ये गिरा है, ये वाले पॉइंट से, ठीक है। वापस क्या हो गया, गया लेकिन वापस अगेन से नीचे आके अब ये पॉइंट पे है, ठीक है। अगर आपको 15 मिनट में समझ में नहीं आ रहा है तो ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की है, तो सिंपल सा लॉजिक है ये वाला, क्योंकि यहाँ से यहीं से पूरा मूव डाउन गया है तो इसके ऊपर क्लोज नहीं देगा तब तक नहीं। अब आप सोचोगे कि 15 मिनट से मैंने 1 आवर कर दिया। जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो ना कि ये डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड, तो एक टाइम फ्रेम अपर साइड जाके, अगर 15 मिनट है तो 1 आवर में जाके देख लो कि क्या ये सही में सेल करने लायक है या बाय करने लायक है, राइट। तो आपको दिखा दिया क्या हो गया, डाउन। अब क्या हो गया, इसके नीचे भी इसने क्या है, क्लोजिंग दे दी है, सस्टेन कर रहा है, तो अभी मेरा पॉइंट अभी रिसेंटली क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यही है, इसी ने क्या किया, इसको ब्रेक किया है, ठीक है। और अगर आपको पिछला मेरा वीडियो याद होगा तो मैंने ये वाला कोई पॉइंट बताया था आपको कि इसके ऊपर है तब तक क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो बढ़ रहा है ना, ये जो पॉइंट आ रहा, तो आप बोलोगे ये जो आ रहा है ये क्या है, तो ये जो पीछे जो लोग इसको सपोर्ट समझ के जो बाय कर रहे हैं ना, वो चीज़ है। हमें उसमें पढ़ना ही नहीं, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लेवल देखना है, हमारे लेवल पे आके रिएक्शन देना चाहिए, डेट्स इट। इसको जाके अगर मैं इसको 1 आवर में भी उसको अगर मैंने यहाँ पे सेट किया है ना, इधर मैं एक ये कर देती हूँ, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे, ये हमारा 1 आवर का क्या है वो है, उसको अगर मैं 1 मिनट में अगर मुझे दिख जाएगा, यहाँ पे बहुत ही पीछे से डेटा लेके हम आएंगे, तो यहाँ पे भी एक ही चीज़ चल रही है। देखो जो हमने 15 मिनट में जहाँ से हम इसको शुरुआत किए थे ना, ये लास्ट सपोर्ट है,
ये हाई बनाया, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, लो हाई एंड लो, ब्रेक कर दिया, बस यही पॉइंट है। यहाँ पे जाएगा तो सेल करना है मुझे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का, क्यों, क्योंकि ये 1 आवर से आ रहा है, समझ रहे हो सकता है थोड़ा लिटिल बिट आपको कंफ्यूजिंग लगे, बट मार्केट ऐसे ही चलता है। अब ये लेवल पे आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, अगेन से क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे, क्योंकि ये नीचे ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी मैक्स ये है कि यहाँ भी जाए और इवन ये लेवल को भी ब्रेक करके इसको क्या करे, फिल कर दे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा गैप है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें स्टॉक की। जैसे मेरे पास एक स्टॉक है एक्सिस बैंक। अब सपोर्ट पे आप जब सोचते हो ना, सपोर्ट पे मुझे कैसे कब बाय करना है, ये हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से क्या है, ये बड़ा है, बहुत बढ़िया। ये रेजिस्टेंस को मैं ड्रॉ करूँ तो कैसे आ रहा है, ये हाई, ये लो एंड हाई। अब काफ़ी सारे लोग क्या सोच रहे होंगे कि सपोज यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो यहीं से सबने बाय किया। पहले तो ये लेवल पे आया ही नहीं स्टॉक, क्योंकि रिएक्शन मैं जैसे बताती हूँ, या तो लोअर पॉइंट से रिएक्शन आएगा या अपर पॉइंट से, यहाँ से जब यहाँ पे प्राइस आएगा ना तो रिएक्शन आएगा। बट ये क्या हो रहा है, अब लोग ये तो डायरेक्ट ही क्या हो गया भाई, गैप डाउन हो गया। तो अब क्या करना है मेरे लिए, तो ये एक बढ़िया सा क्या है, रेजिस्टेंस जोन हो गया। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे सेलर है बहुत सारे, इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम क्या कर सकते, बाई नहीं कर सकते। तो ये 1100 रुपये ऊपर तक का स्टॉक, मतलब क्या करे, इसको कैसे बाय करें, कौन से लेवल से बाय करें, क्या स्टॉक आपको खुद बताता है कौन से लेवल से बाय करना है? तो जी हाँ, कैसे, देखो आप इसको समझो, ध्यान से समझना इस चीज़ को। हम क्या करेंगे, जाएंगे 1 आवर में चले जाएंगे, है ना। अब 1 आवर में हमें देखेंगे, हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई लास्ट गिरा कहाँ से है, नया लो कहाँ पे बना है। तो देखो यहाँ तो गैप डाउन हो गया, फिर क्या हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे इसके नीचे कुछ क्लोजिंग नहीं दी, इसके नीचे भी कुछ क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो ये क्या, नीचे गैप डाउन, फिर क्या है, अपर गया, ठीक है। ये हाई लो हाई लो हाई लो, इसका कलर चेंज करो तो क्लियर दिख जाएगा आपको, येलो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये लास्ट गिरा कहाँ से था, ये पॉइंट के नीचे आया, अब जाने की ट्रे की और वापस से डाउन आ गया। तो यहाँ अगर आप यहाँ पे भी बाय करते कि भाई अच्छा सा सपोर्ट है, लोग ऐसा ही करते हैं ना कि अरे ये यहाँ से उठा है, अब देखो यहाँ पे क्या बना है, बढ़िया सी रेड कैंडल बनी है। ये पोजिशनल की बात कर रही हूँ, इसको आप इंट्राडे में भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। बट फर्स्ट यहाँ पे देखो ये क्या है, अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी है, आपने बाय कर लिया, क्योंकि सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे एक्चुअली पहुँचा नहीं है। जैसे यहाँ पे डेली में हुआ था ना कि प्राइस यहाँ पे लेवल पे पहुँचा नहीं और सबने बाय करना शुरू कर दिया, सारों के स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होंगे, तो पूरे स्टॉप लॉस को उन्होंने क्या कर दिया, सारों के स्टॉप लॉस खा गए, सब पैनिक में आ गए, अरे ये तो गैप डाउन खुल के अब क्या हो जाएगा, और नीचे चला जाएगा, है ना। नॉर्मली लोगों की सोच ऐसे ही होती है, लॉजिक आपको समझ में आया क्या? इसको अगर मैं हटाऊँ तो यहीं से ये क्या है, लास्ट सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस गया है नीचे, तो मैं करती हूँ ये लाइन को ड्रॉ, ये वाली पूरी, ये वैसे पूरा जोन मार्क किया जाता है, फिर इसके बाद नया लो बना है, ठीक है। तो अब चलो इसको, नहीं तो आप बोलोगे चलो आप तो बोल रहे थे लास्ट हाई जहाँ से गिरा है, तो देख लेते हैं ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सस्टेन तो हो गया है। सस्टेन कैसे हुआ, एक बड़ी सी रेड ये ग्रीन कैंडल है, मतलब कि बायर्स ने ऊपर क्लोजिंग दी, और ये छोटी सी कैंडल है, मतलब कि ये जो बड़ी वाली कैंडल है उससे
अच्छी खासी मात्रा में उसको बंद किया है। मतलब कि अगर हम पूरी कैंडल का 25% है तो ये वैलिड हम गिन सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सब लोगों ने बाई किया है ना, स्टॉप लॉस एक तो यहाँ होंगे, एक तो यहाँ होंगे, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इनके स्टॉप लॉस पहले खा जाए। तो इसने क्या किया, यहाँ तक के सारे, यहाँ तक के सब के स्टॉप लॉस उसने ले लिए हैं। अभी भी कोई ऐसा इंडिकेशन है नहीं कि इसको बाई कर सके। यहाँ से फिर क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। अब नीचे आ रहा है तो क्या बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, लो हाई लो, यहाँ बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई, बाय कर लो। नहीं, क्यों, वही हमको लास्ट क्या देखने हैं, सेलर ही तो देखने हैं हमें, सेलर के ऊपर सस्टेन करना चाहिए ना, बट सस्टेन नहीं हो रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, आने दो। अब क्या हो रहा है, इसको और थोड़ा हम देखते हैं। देखो, इसी को कंटिन्यू करते हैं। क्या हो रहा है, ये लो हाई लो। अब कौन सा, ये वाला पॉइंट है। अगर मान लो इसके ऊपर सस्टेन करने लगा तो फिर क्या होगा, ये इन फ्यूचर ये यहाँ तक जाएगा। बट इसके नीचे अगर कल ऐसे रेड कैंडल बनाई तो यहाँ पे ये टच होगा, ये जाएगा तो ऊपर ही। बट अभी क्या है, बीच में है, कहीं कुछ टच नहीं हुआ और कहीं पे भी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ वापस अगेन से क्या हो गया, उसने क्लोज दे दिया। अगर यहाँ पे नहीं समझ आ रहा, 1 आवर में जाके देख लो तो ये पूरा पॉइंट है जो इसके नीचे ही है। देखो यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा। अगर कोई बोलता है ना कि एक ही टाइम फ्रेम में बस टिक होके, नहीं, अगर आपको पैसा कमाना है ना तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। 15 मिनट में देख लिया तो चलो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज़न हो रहा है तो क्या करना है, एक टाइम अप या एक टाइम 1 टाइम फ्रेम अपर या 1 टाइम फ्रेम लोअर हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो ये देखो, यही लेवल आ रहा है, ये वाला। तो एक ये पॉसिबिलिटी। दूसरा एक स्टॉक है जिसका नाम है नौकरी। अब देखो इसमें क्या हुआ है, यहाँ से बड़ा है, फिर डाउन अप डाउन अप डाउन। क्या चल रहा है यहाँ पे, ये जो पूरा पॉइंट है ना, ये हाई था। अब बैरली देखो हाई बना रहा है, बैरली हाई बना रहा है, बैरली, मतलब कितना वो होके जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरे एरिया में देखो तो मोमेंटम डाई हो रहा है, कम हो रहा है। मोमेंटम का मतलब क्या है, इसको मोमेंटम बोलते हैं पूरा। अगर देखो कैसे इसको अगर मैं समझाऊं तो आपको, ये मोमेंट देखो, ठीक है। अब ये मोमेंट देखो, इसके कंपैरिजन में ये कम है। इसको देखो, ये तो कुछ है ही नहीं, वापस से थोड़ी अगेन हुई। तो ये क्या हो रहा है, मोमेंटम डाई हो रहा है। अब पूरा मोमेंटम डाई हुआ कैसे पता चला, लास्ट हाई ये लो से लगा था, ये वाला। अब क्या हो रहा है, यही चीज़ चलती है, बट आपको ये है कि देखना कहाँ है इसको। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है, बॉक्स ड्रॉ करेंगे ये वाले पॉइंट पे। अच्छा, ये है बाइंग जोन में है, बढ़िया है। मैं इसको बाई यहाँ बीच में कहीं कर लूँगी तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हमें बाई यहाँ करना है, लेकिन कब, जब स्टॉक खुद बताएगा कि यहाँ बाय करना है। तो यहाँ कहीं नहीं बाय कर सकते। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप वेट कर सकते हो, यहाँ प्राइस जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे करते करते यहाँ पे प्राइस जाएगा। ये पूरा है ना, समझने की ज़रूरत है। ये आपको कोई इंडिकेटर ये चीज़ समझा ही नहीं सकता, या कोई सिग्नल सिस्टम। फिर क्या होगा, जो लास्ट वाला जो सपोर्ट होगा छोटे टाइम फ्रेम में, इसको आप 1 मिनट में भी जाके देखो, उसको भी जैसे ये चीज़ यहाँ पे हुई है ना, मैं क्यों बार बार बताती हूँ, वही चीज़ हमें छोटे टाइम फ्रेम में भी देखनी। इसके नीचे क्लोज कर दिया, फिर क्या करेगा, रिटेस्ट करने जाएगा, तो उसको क्या करो, सेल करो। पहला टारगेट कहाँ तक, यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। इसको भी ब्रेक करेगा, अगेन से करते करते ये क्या करेगा, यहाँ तक आएगा। क्योंकि अब कब तक नहीं जाएगा, जब तक, मैं जैसे बोलती हूँ, यहाँ से अगर ऐसे बाई चांस ऐसे आ गया तो हो सकता है यहाँ तक ग्रीन कैंडल बना के वापस अगेन ऐसा बना दिया तो समझ लो तो भी ये नीचे जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, ये तो क्या करेंगे, अपना दमखम दिखाएंगे ही, है कि नहीं। ये वाले पॉइंट है ना, तो यहाँ पे आएगा तो भी बायर्स तो एक बार वो करेंगे ही,
पुश करेंगे इसको, तो हमें क्या करना है, हमें स्टिक अपने इसके पे, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी तब तक बाय नहीं करेंगे। यहाँ से कितने भी बायर है, कुछ भी हो जाए, भले ही थोड़ा महंगा मिले, बट जब तक नहीं जाएगा आपको क्या करना है, बाय नहीं कर। एक और स्टॉक जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग में दिया था उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को होगा कि मैंने इसको बोला था यहाँ पे आएगा तो आपको क्या करना है, बाय करना है। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक डोजी बनी है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर फिलअप हो रहे हैं। मैंने बोला था अच्छी खासी ग्रीन कैंडल ये लेवल पे बननी चाहिए, ठीक है, ये लेवल पे। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे कोई भी ऐसी ग्रीन कैंडल बनी है कि पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज दिया? ऐसा ट्रेंड कब चेंज होता है? जैसे हमने निफ्टी में देखा था, निफ्टी 50 में। अब देखो इस जैसे पिछली कैंडल के नीचे क्लोज दिया है, वैसे अगर हमें बाय करना है तो पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज चाहिए ना, सिंपल सी चीज़ है। तो बेल में क्या हुआ है, अभी यहाँ पे देखो कोई क्लोजिंग दी नहीं है, यहाँ पे तो अपने आप में ही दिखा रहा है क्या है, ऊपर तो क्लोज ही नहीं दिया, तो हम कैसे बाय कर सकते हैं? ऐसे ही रैंडम बाय कर नहीं। चलिए यही लेवल को, ये पॉइंट पे आने के बाद भी इसने बाउंस नहीं दिया, इतना कुछ होने के बाद भी, तो देखो यहाँ पे ऐसी कुछ सिचुएशन बनी थी या नहीं बनी थी वो देख लेते हैं। ये लेवल आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा क्या था, लास्ट सेलर वाला जोन था। अब अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो हम इसको बाय करते यहाँ तक के टारगेट के लिए। नो डाउट ये सपोर्ट पे है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, बट ये इसने कोई बाइंग का सिग्नल नहीं दिया है, ठीक है, बट ये क्या हो रहा है, नीचे आए जा रहा है। देखो वो लेवल ही नहीं ब्रेक किया उसने। अभी क्या है यहाँ पे भी हम कब तक नहीं इसको बाय कर सकते हैं। देखो वापस अगेन डेली में जाके देखते हैं, अभी भी सेलिंग जोन में ही चल रहा है। अब अगर यहाँ पे कहीं पे 15 मिनट के हिसाब से या 1 आवर के हिसाब से कहीं पे भी देख लो तो आपको लास्ट सेलिंग जोन कौन सा दिखेगा। देखो यहाँ पे इसको ब्रेक किया है बट इसके नीचे क्लोज नहीं दिया है, तो लास्ट यही वाला है अभी के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं देगा इसको बाय नहीं कर सकते। ओके, एक और स्टॉक में लूँगी जो बहुत ज़रूरी है, PEL। क्यों? देखो PEL का भी क्या हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग दिया था, सेम लाइक एक्सिस बैंक का भी दिया है, राइट। इतना बड़ा गैप डाउन दिया, उसके बाद स्टॉक ने चलना कब शुरू किया। अभी छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाऊंगी, बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखा देती हूँ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है, बट ये देख लो, ये लास्ट क्या था, लो था, राइट। तो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा ना तो हम इसको बाय कर सकते हैं कहाँ तक के लिए, ये और ये गैप फिल तक के लिए, क्योंकि रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं। चलो देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कैंडल इसने क्लोज दे दिया, फिर क्या किया, रिटेस्ट किया एंड ये हाई लगाया, वापस आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कुछ सेलर देखो है ना, वहीं से आ रहा है, ठीक है। अगेन से देखो ये पॉइंट से वापस यहीं से क्यों बढ़ रहा है, सारों के स्टॉप लॉस यहीं पे, स्टॉप लॉस खा के आ रहा है, आपको तो पता है इसको जाना कहाँ है, वहीं पे। अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग दे दी है। ये स्टॉक मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर आप इसको अपसाइड की तरफ देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक सब यहाँ पे पूरा यहीं से बड़ा है। अब क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है ना, लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपको मैं दिखा देती हूँ बाई कब करेंगे इसको, भले ही कुछ भी दिखा रहा है। ये देखो ये एक सपोर्ट है 1 आवर में, अगर यहीं से बोले बाय कर लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैनिक, जहाँ चले थे वहीं पे आके रुक गए, है कि नहीं। इसने क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है जैसे एक्सिस बैंक में दी थी, राइट। अभी क्या हो रहा है, ये अब गया डाउन अप डाउन अप, ये डाउन। इसको अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट इसमें कहाँ से गिरा था, तो थोड़ा यहाँ पे जाके देख लेते हैं। अब चाहे यहाँ मुझे
बॉटम से बाय ही नहीं करना है। मैं क्या करूँगी, जाके मैं यहाँ से रेजिस्टेंस ये क्लियर हो जाएगा, बाद में उसको बाय करूँगी। सेफ खेलना है, ठीक है। क्यों यहाँ नीचे क्लोज दिया है तो अब ये आ रहा है, तो थोड़ा अब जाके क्या हो सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, ये है कि नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रेड को बना सकते हो। अब देखो, इसको अगर मुझे इंट्राडे में एकदम परफेक्टली करना है तो ये मेरे लास्ट क्या है, सेलर्स है, ठीक है। यहाँ पे एक बार ट्राई की, दूसरी बार ट्राई की, तीसरी बार आ गया। इसके ऊपर अगर चलना शुरू किया ना इसने, तो ये क्या करेगा, यहाँ तक का इंट्राडे में क्या करेगा, टारगेट देगा ये वाले पॉइंट तक। इसका यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस लगे होंगे तो उसको भी हिट कर सकता है, इवन अप जाएगा, पॉसिबल है। बट पोजिशनल बाय करना है तो मुझे वो वेट करना पड़ेगा 1 आवर के हिसाब से। तो स्विचिंग टाइम फ्रेम करके भी आप इसमें मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है। बायर सेलर्स क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ पे गया तो भी आपको, यहाँ देखो यहाँ से गिरा है तो ये आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये दे ही देगा कि ये कहाँ जाने वाला। ये देखो यहाँ से गिरा है ना, यहाँ तक गया, फिर क्या हुआ, ये जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेक कर दिया है, तो एक पॉसिबिलिटी अगेन से नीचे आए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कोई भी ट्रेड लेना है तो उसको इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ जाके चार्ट पे देखो। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो कि इसको कैसे देखना है। इसको आप देखो, समझो, नहीं समझ में आया तो उसको बार बार देखो, तो आपको आइडिया आ ही जाएगा। मैं बोल रही हूँ आपको एक स्टॉक पकड़ लो, कोई भी एक आपके मनपसंद का, या फिर इंडेक्स पकड़ लो, ठीक है। उसी में ये चीज़ को अप्लाई करो। पहले एक स्टॉक में अप्लाई करके देखो इसको और कैसे काम कर रहा है, तो आपको तुरंत से आइडिया, आपको अलग अलग चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना, कि स्टॉक जा रहा है और क्या हो रहा है, उसका मोमेंटम कम हो रहा है, वो आपको ऐसे ही दिखना शुरू हो जाए। फिर आपको पता है कि यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, ये अभी क्या हो जाएगा, गिरने वाला है, ये गिर जाएगा। ये आप अपने आप से खुद ही तय कर पाओगे। इसके लिए आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, किसी टिप्स प्रोवाइडर की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद ही कर पाओगे। सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे ब्रूसली को ज़रूरत थी, ब्रूसली ने किया था, एक ही पंच को 10,000 बार उसने प्रैक्टिस किया था तो वो उसमें सक्सेस हुआ। वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल एक ही स्ट्रेटजी पकड़ो, एक ही चीज़ को एक ही स्टॉक में लगाओ। देखो चलती तो सभी जगह पे है, इसको आप अगर गोल्ड में लगा दो, बिटकॉइन में लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, क्योंकि ये प्योर बायर्स सेलर्स क्या कर रहे हैं उसकी समझ है। यहाँ आप सोच समझ के कर रहे हो तो आपको पता है कि क्या हो रहा है। 1 जेम 2 तो आपको आराम से मिल ही जाएगा, कोई भी कहीं पे भी ट्रेड बना लो। स्कैल्पिंग के लिए तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है ये। आई होप ये आपको अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।